राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन धात्री मुखरा जन्मोत्सव। हमारी ब्रजरानी ने 8वें महीने में कुमार पाया है। धात्री मुखरा कहती हैं कि सब कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ किंतु बोलूँगी नहीं। मैं बूढ़ी हो गई, पता नहीं कितने शिष्य मेरे इन हाथों से उत्पन्न कराए गए, पर यह जो ब्रजराज का ब्रज का हम सब का पुण्य एक साथ मिलकर मूर्ति बनकर आया है, ऐसा शिशु संसार ने कभी काहे को देखा होगा। मैं इस पर तभी से राई लवण उतारती थकी जाती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुखरा प्रसूत कक्ष में असावधान हो जाए और इस बार मुझे भी नींद आ गई। वैसे मैंने कोई प्रमाद नहीं किया था। ब्रज को युवराज मिलने वाला था और मैं प्रमाद करती भला। प्रसूति कक्ष मैंने पूर्णतया सजाया था श्वेत पुष्पों से और विघ्न निवारण के सब प्रयत्न भी किए थे। अखंड दीप प्रज्वलित था, सरसप तैल का तिंदुक काष्ठ की नित्य प्रज्वलित अग्नि में धूप दी गई थी और ठीक स्थानों पर शस्त्र रखे थे। मैंने परिचर्या के उपयुक्त सामग्री औषधियां सब संग्रहित थी। अर्धरात्रि के पश्चात ही तीव्र वर्षा होने लगी। मैं थकी थी, तनिक भित्ति से सिर टिकाकर बैठी और सो गई। मैं वृद्धा सो गई, इतनी सदा की सावधान और ठीक समय सो गई। ये शल्य मैं कैसे निकाल दूं? मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं। ब्रजराज भी मुझे मान देते हैं किंतु मैं अपने इस अक्षम्य प्रमाद को भूल नहीं पाती। प्रहरी गोप सो गए, बड़ी बात नहीं थी, पर प्रसूता भी सो जाती है ये मैंने कभी सुना भी नहीं था। और यहाँ यशोदा रानी ही सो गई। बेचारी के लिए प्रथमा अवसर था और मैंने औषधियाँ भी ऐसी दी थीं कि पीड़ा न हो। सब सो गए सो ठीक, पर मुझे तो नहीं सोना था। जगाया मेरे इस जीवन प्राण नवजात ने ही। ये सहस्र वर्ष जीता रहे और सदा सुखी रहे। ये आया है और सब घुर्राटे लेकर सो रहे थे। इतने दिनों की प्रतीक्षा, इतनी मनौतियाँ, इतनी प्राणों की पुकार, लेकिन ये आया तो कोई इसे देखने संभालने वाला तक नहीं था। ये ब्रजराज कुमार अब सदा देखे संभालेगा सबको और यही सब सोने वालों को जगाया करेगा। ये तो इसने जन्मते ही सूचित कर दिया था। किसी को ये पता नहीं कि ये रात्रि में उत्पन्न कब हुआ। जात कर्म के समय महर्षि ने मुझे बुलवाया तो लगा कि आज मैं क्षमा नहीं की जाऊंगी। महर्षि महान दया सागर हैं। मैं हाथ जोड़कर कांपती खड़ी हुई तो उन्होंने अभय दे दिया। मुखरा, आज तो आनंद का अवसर है। आज त्रिभुवन को अभय करने वाला आया है, तो भीत क्यों है? कठिनाई से मैं गिड़गिड़ाते हुए कह सके, किसी प्रकार के मैं सो गई थी। सब सो गए थे। मेरी समझ में ही नहीं आता था कि लाला का जन्म लगन कैसे निश्चित होगा। तेरा अपराध नहीं है, महर्षि सर्वज्ञ है। उन्होंने नेत्र बंद किए और कहा, वो जो योग माया अनुजा बनकर आई है और चली भी गई, उसकी शक्ति अपार है। उसकी लीला उसने सभी की वाय चेतना प्रसुप्त कर दी। तो तू क्या करेगी? चिंता मत कर। मैं नहीं जानती कि ये योग माया कौन है। वो कब कहाँ से आई और किधर चली गई, पता नहीं उसने क्या किया होगा। मैं तुरंत दौड़ गई थी प्रसूति कक्ष, सावधानी से देखने की वहाँ कुछ अस्त व्यस्त न कर गई हो। हमारी साक्षात योग माया भगवती पूर्णमासी तो पीछे हम सबके सावधान होने पर पधारी थी और अभी यहीं थी।
इसका लगन कैसे निश्चित होगा। मैंने हाथ जोड़े जोड़े हिचकते हुए कहा था, प्रसूति गृह देखकर शीघ्रता पूर्वक आते ही निश्चय हो जाएगा। महर्षि ने आश्वासन दिया, तू सचेत कैसे हुई? मैं कहाँ सचेत हुई, सच सच कहा मैंने सबको। तो इस लाल ने सचेत किया। ये रो रो कर प्रसूति कच्च गुंजित न कर देता तो वहां तो सभी सो ही रही थी। सभी सो रहे हैं मुखरा। महर्षि कभी कभी ऐसी बात कहने लगते हैं कि उसका अर्थ कोई बड़ा विद्वान ही समझ पाता होगा। अब वहाँ तो सब जाग रहे थे और वे कहने लगे, अनादिकाल से माया के अंक में सब सो रहे हैं। योग माया तो कदाचित कभी इनके स्वजनों को सुलाती है, लेकिन जगाने वाले यही हैं। ये कृपा करें तो जीव जागे, और ये करुणा धाम इनका अभिन्न सखा जीव इन्हें न देख कर सोता है तो ये आनंद घन भी रोने लगते। ये रो रो कर सबको उठा रहा था, किंतु मैंने इसे अभी मात्र स्तन दिया नहीं है। जात कर्म से पूर्व तो इस कुमार को दुग्धपान नहीं कराया जाना चाहिए। अब यह रोध होकर स्वयं सोने लगा है, लेकिन इसका लगन, मुझे लगन श्रवण की त्वरा थी। इतने सुंदर सलोने लाल का भविष्य श्रवण को सब उत्सुक थे, और सर्वज्ञ महर्षि के लिए लगन निर्णय कठिन तो था ही नहीं। ये वृष लगन में आया है। महर्षि ने कहा, श्री ब्रजराज की अपेक्षा ऊंचाई में किंचन न्यून ही रहेगा। अच्छा ही है, बहुत प्रलंब होने को इसके अग्रज ही पर्याप्त है। दाऊ अभी से लंबा लगता है। इसके ताऊ चाचा के कुमारों में ऋषभ अर्जुन भी लंबे ही हैं, और विशाल तो विशाल है ही। ये कुछ ठिगना रहे, इसमें तो कोई दोष नहीं। बहुत बार ठिगने व्यक्ति अधिक स्वस्थ सशक्त होते हैं। रोहिणी में उत्पन्न हुआ। महर्षि कह रहे थे, प्रसूति कक्ष में सर्प होना चाहिए था, किंतु मैं भागकर देखने जा रही थी, पर महर्षि ने मुझे रोककर पूछा, इसके अग्रज तो स्वयं भगवान अनंत हैं, वे कहाँ? वे वहाँ थे। दाऊ तो वहीं था। मैंने बतलाना प्रारंभ किया, और मेरा ये दोस्त तो है ही कि मैं पूरी बात कहे बिना नहीं मानती। मैंने बहुत बच्चे उत्पन्न कराए हैं, पाले हैं। रोहिणी रानी से सबसे मैं सदा कहती थी कि दाऊ गूंगा नहीं है, अपंग भी नहीं है, किंतु मुझ दाई की बात पर कोई ध्यान क्यों देता था? बालक की पहचान करने में कहीं मुखरा से भूल हो सकती है। कल पता नहीं कब दाऊ उठा और अपने पलने से उतरकर प्रसूति कक्ष में आ गया। रोहिणी रानी तो व्यस्त थी इस बच्चे की ओर, तो तब सबका ध्यान गया जब ये अपने नव प्रसूत अनुज के समीप सैया को पकड़कर खड़ा हो गया, रांचने लगा। ये उसे देखता था और सिर हिला हिला कर हंसता था। इतना हंसता रहा जैसे पूरे वर्ष की रोकी सब हंसी अभी पूरी कर लेगा। खूब हंसा। यह तो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से धीरे से छूता था शिशु को और कहता था उठ, फिर हंसने लगता था। अब यह अपने नवजात अनुज का साथ ही नहीं छोड़ना चाहता। इसके हंसने बोलने स्वयं उठकर चलने से तो सबका आनंद सतगुण तो हो गया। तभी तो ब्रजराज ने जब जाकर कहा, भाभी आज तो यह उदासीनता का भेष बदल डालो, तो एक बार भी रोहिणी रानी ने अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने सर्वाभरण सजा ली और अपने स्वर्ण गौर सुंदर अंगों में और ऐसी साड़ी धारण की जैसे वे नववधू हो गई। आज के महोत्सव की व्यवस्था भी तो उन्हीं को करनी है। मैं पता नहीं कितना बता देना चाहती थी, किंतु महर्षि ने संकेत से रोक कर सुनाया। इसके बुध, शनि, मंगल, चंद्र और गुरु ये पांचों ग्रह उच्च के। शुक्र सुग्रही है और शनि के साथ शत्रु भवन में बैठा है। शत्रुओं का संहारक होगा ये बालक।
तृतीय में राहु सर्व विघ्न वारक होता ही है, और नवम का केतु मोक्ष तो इसके स्मरण से प्राणियों को प्राप्त होगा। यह सौंदर्य का, श्री का, सुयश का अनंत धाम अपने सुहृदयों का सब प्रकार कल्याण करेगा। सूर्य सुग्रही है सुख भवन में। इतना तो मैं भी जानती थी, अंततः मैं भी धात्री हूँ। शिष्यों के ग्रह भले मैं न जानूं, उनके अंग लक्षण तो जानती ही हूँ। इस लाल के ये कमल लोचन, ये इसकी बंक बाहुएं, और इसका वक्ष पर जो ये स्वर्णिम रोमावली का भ्रमर है वो मैंने देख ली है। ये तो बहुत सुकुमार है। सभी नवजात शिशु सुकुमार होते हैं, वैसा नहीं। ये तो लगता है कि सघन मेघों से बना है। मुझ वृद्धा के कर कठोर हो गए हैं, इसे स्पर्श करते मेरा हृदय कांपता है। कुछ बड़ा हो जाए तब इसके कर चरण भली प्रकार देखूंगे। गोकुल के आसपास वनों में, उपवन में, गृहों में जो इसके माता के उदर में आने के साथ ही शोभा और संपत्ति उमड़ पड़ी है, वो तो सब देखते ही हैं। इतना सौंदर्य वृक्षों में, वनों में। मुझे ब्रजराज के सेवक ने बतलाया कि कालिंदी पुलिन पर रेणु के रंगीन कणों से, वनों में तृण पुष्पों से, जल में पुष्पों से और भूमि पर रत्नों से नाना प्रकार के मंडल चित्र प्रकट हो गए। वैसे मंडल जैसे मुनिगण यज्ञों के समय यज्ञशाला में बनाया करते हैं, सब पशु पक्षी प्रसन्न, पुष्ट और सानंद है। और सपनों ने तो गोकुल को अपना आवास बना रखा। ये सब हमारे लाला का सौभाग्य सूचक ही तो है। प्रसूति कच्छ प्रांगण तो आज अद्भुत सुर पुष्पों से भर गया है। अवश्य ब्रज के युवराज का जन्मोत्सव मनाया है गगन में सुरों ने भी, लेकिन यहाँ जो उत्सव आरंभ हो गया है, आज के आनंद में तो सब उन्मत्त हो गए हैं। अरे इस वृद्धा मुखरा को तो बची रहने दो, इसे प्रसूत कच्छ संभालना है, नव प्रसूता की सेवा भी करनी है, लाल को अधिक दूध न पिला दिया जाए ये देखना है। किंतु कोई आज मेरी पुकार नहीं सुनता। मैं भी तो पगली ही हो गई हूँ, मुझसे भी तो प्रसूत कच्छ में बैठा नहीं जाता। ब्रजेश नाच रहे हैं, उपनंद तक नाच रहे हैं, तो सब मुखरा को नचाना चाहते हैं। इसमें क्या यशोदा के अंक में लाला आया है, मुखरा का ही तो लाल है। तो अपनी इस धात्री को भी तो माँ कहेगा ना, मुखरा आज नहीं नाचेगी तो फिर कब नाचेगी। ये नवनीत दूध दधी हरिद्रा मिला तय, ये परस्पर निक्षेप, ये प्रेम मगन उन्मत्त नृत्य और हास्य, ये गोपों का और वृद्धों का भी कूदना, मुखरा ही तो है जो गोपों के ब्रजराज और उनके अग्रजों के समस्त कपोल भी नवनीत लिप्त कर सकती है, और गोपों गोपियों को, वृद्धाओं को, वधूटियों को भी कर पकड़ कर थिरका सकती है। लेकिन ये क्या है, मुखरा को ये सब अपार उपहार क्यों? मुखरा ने तो लाल पाया है, ये धात्री आज लुटाने वाली है, देने वाली है। मेरे लाल की न्यौछावर लो सब लूटो जी भर कर, इसमें भी कोई मेरी नहीं सुनता तो मैं कैसे मानूं। ब्रजराज लुटा रहे हैं, रत्न कोष गायें वृषभ वस्त्र सब लुटा रहे हैं। ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को उन्होंने मनोहारे कर करके दिया है, और सूत मागध बंदी भिक्षुकों का घर ही नहीं मन भर दिया है। आज वे गोपों को, गोपियों को हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मना कर वस्त्र आभरण दे रहे हैं। ये उचित ही? रोड़ी रानी तो महारानी है, ये आज सबका सत्कार करने में लगी हैं और इन्हें कम देना आता ही नहीं है। इनके हाथों में लक्ष्मी का निवास है। ये जिसे स्पर्श कर दें, जिसे दे दें, उसका अभाव पूरे जीवन के लिए मिट गया। अभी मदमंगल कह गया, मुखरा मौसे आज सुरांगनाएं आई हैं याचिका होकर, और मैंने सुरों को, दिव्य महर्षियों को, ब्राह्मणों के साथ
ब्रजराज के करों से दक्षिणा लेते देखा है। तू आज जो चाहे जितना चाहे मांग ले माँ से। मैं ब्राह्मण भी आज तुझे अपने सखा के आगमन में आशीर्वाद दे सकता हूँ, ले ले। मैंने आज झड़क दिया इस अत्यंत चपल को, आज ही झड़का मैंने। चल आशीर्वाद देने आया मुझे, मेरे लाल को आशीर्वाद दे और मांग ले तुझे जो दक्षिणा लेनी हो। ब्रजराज की, मेरे ब्रज नव युवराज की दक्षिणा लेने महामहर्षि आवे, सुर आवे, सुरांगनाएं ही नहीं शारदा और श्री आवे, सब अपना सौभाग्य माने इसकी दक्षिणा न्यौछावर पाकर। किंतु मुखरा क्यों मांगे? मुखरा तो माँ है ना, धात्री माँ, और मुखरा आज देने वाली है, लुटाने वाली। महारानी रोहिणी महारानी ही नहीं, महारानी ही नहीं मानेगी। इनकी दृष्टि बचाकर कोई भी आज निकल नहीं पाता। सबको इनका सत्कार उपहार आज स्वीकार करना ही पड़ता है। तो मुखरा धात्री है, इसे प्रसूत कक्ष में ही रहना है, और मैं इस ग्रह की सेविका, मेरा रोम रोम कण कण इसके अन्न से पला पुष्ट हुआ है। महारानी का प्रसाद मेरे मस्तक पर, महारानी ने मुझे आज इतना दिया है कि मेरी अनेक पीढ़ियां भी उसे समाप्त नहीं कर सकती। मेरा यह लाल सुख सर्प है, आज इसकी छाया में फले फूले, ब्रज इसकी छाया में फले फूले। मुखरा ने आज क्या नहीं पाया इसे पाकर, ये आया अब और पाना क्या शेष रह गया, कामना ही नहीं रह गई कुछ। लेकिन ये जात कर्म में ही बहुत श्रांत हो गया है, सोने लगा है, और मुझे सावधान रहना है कि प्रसूति कक्ष के समीप अधिक शब्द न हो। बाहर से आवाजें आने लगी थीं, कीर्तन हो रहे थे, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।